दुनिया भर में इतने सारे धर्म हैं, हम्म इतने सारे दर्शन शास्त्र और आध्यात्मिक गुरु मौजूद हैं। हम्म कभी ये सवाल मन में आया है कि अगर परम सत्य एक ही है तो खुद वेदों में इतने अलग अलग रास्तों का वर्णन क्यों मिलता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या ये मानव जाति को जानबूझकर किसी भूल भुलैया में उलझाने की साजिश है या फिर सत्य तक पहुंचने के लिए एक से ज्यादा नक्शे होना जरूरी है? देखिए, ये ना एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। जब कोई भी इंसान सत्य की खोज शुरू करता है तो सबसे पहली बाधा अज्ञानता नहीं होती। अच्छा, तो फिर क्या होती है? वो होती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब जानकारी की बहुत ज्यादा अधिकता। हर ग्रंथ, हर संप्रदाय यही दावा करता है कि उसका मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, वो तो है। हर कोई अपनी ही बात मानवाना चाहता है। बिल्कुल। और ऐसे में स्पष्टता मिलने के बजाय भ्रम और भी गहरा हो जाता है। इंसान सोचता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां? सही कहा। और ठीक इसी भ्रम को काटने के लिए आज की इस गहन चर्चा में हम उद्धव गीता के अध्याय 8 को खंगालने वाले हैं। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। बिल्कुल। इसका शीर्षक है भगवान कृष्ण द्वारा श्री उद्धव को योग प्रणाली का वर्णन। ये कोई साधारण पाठ नहीं है। एकदम सही। जब मन अनगिनत सिद्धांतों के बोझ तरह दबने लगे ना, तब ये अध्याय सीधे भगवान के शब्दों में ये स्पष्ट करता है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आखिर है क्या। और मजे की बात यह है कि आज की ये चर्चा किसी टेबल ऑफ कंटेंट्स को पढ़ने जैसी बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि जीवन की वास्तविकता और जो हमारे मन की प्रोग्रामिंग है ना, उसे डिकोड करने की एक मास्टर क्लास है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस चर्चा के अंत तक ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि स्वयं लेखक यानी भगवान कृष्ण असल में क्या संदेश देना चाहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस प्राचीन मनोविज्ञान को आज के आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए। बिल्कुल। मुझे लगता है उद्धव का ये सवाल बहुत ही जायज है। मतलब अगर सत्य एक है तो रास्ते इतने सारे क्यों? भगवान कृष्ण इसका क्या कारण बताते हैं? कृष्ण यहाँ एक बहुत ही विशाल कालखंड का संदर्भ देते हैं। अच्छा। हाँ, वो बताते हैं कि प्रलय के समय वैदिक ज्ञान पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और जब सृष्टि की नई शुरुआत होती है तो फिर से ज्ञान दिया जाता है। बिल्कुल। ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को दिया जाता है, फिर वहां से मनु, भृगु जैसे महान ऋषियों, देवताओं और अंततः मनुष्यों तक पहुंचता है। तो फिर इसमें गड़बड़ कहाँ होती है? क्या ज्ञान समय के साथ करप्ट हो जाता है? नहीं, समस्या ज्ञान के स्रोत में नहीं है, समस्या उसे ग्रहण करने वालों में है। अच्छा, मतलब जो लोग उसे सुन रहे हैं या समझ रहे हैं? हाँ, ज्ञान की ये धारा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये अनगिनत अलग अलग प्रकृति वाले जीवों से टकराती है। प्रकृति से आपका तात्पर्य यहाँ तीनों गुणों से है ना? सत्व, रज और तम, जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। एकदम सही। लेकिन अगर ज्ञान वही है तो ये गुण उसे कैसे बदल देते हैं? क्योंकि हर जीव की चेतना का स्तर और उसकी जन्मजात वासनाएं बिल्कुल अलग होती हैं। हर इंसान अलग सोचता है। मान लीजिए वैदिक ज्ञान एक पारदर्शी चश्मा है। ठीक है। लेकिन जब रजोगुण प्रधान व्यक्ति जो शक्ति और सत्ता चाहता है, जब वो उस चश्मे को पहनता है तो उसे ज्ञान में केवल वही हिस्से दिखाई देते हैं जो उसकी भौतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। मतलब वो सिर्फ अपने फायदे की चीजें देखता है। बिल्कुल। वहीं जो तमोगुणी व्यक्ति है वो उसका और भी विकृत अर्थ निकाल लेता है। तो इसी कारण से लोगों ने अपनी अपनी इच्छाओं के सांचे में ढालकर धर्म के अलग अलग मतलब निकाल लिए। हाँ, बिल्कुल यही हुआ है। यार, ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो। अच्छा, कैसे? मतलब मूल कोड तो एक ही था। हाँ। लेकिन अलग अलग डेवलपर्स ने अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें ऐसे बदलाव कर दिए कि अंत में वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग ऐप बन गए। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर मूल ज्ञान इतना शुद्ध था तो उसे ऐसी मानसिकता वाले लोगों को दिया ही क्यों गया जो उसे विकृत कर देंगे? यहाँ सबसे आकर्षक बात ये है कि इस ग्रंथ के स्रोत में जो तात्पर्य दिया गया है उसमें एक नीम के पेड़ की उपमा दी गई है। नीम का पेड़? हाँ, और ये उपमा इस सवाल का बहुत ही सटीक उत्तर देती है। अच्छा, जरा समझाइए। कल्पना कीजिए कि गंगा नदी का एकदम शुद्ध मीठा जल बह रहा है। लेकिन जब एक नीम का पेड़ अपनी जड़ों से उस जल को सोखता है तो क्या वो मीठे फल देता है? बिल्कुल नहीं, वो तो कड़वा ही रहेगा। बस यही बात है, उसकी आंतरिक प्रकृति ही कड़वी है, इसीलिए वो उस शुद्ध जल को विषैले और कड़वे फल में बदल देता है। तो ज्ञान के साथ भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल।
वैदिक ज्ञान जब भौतिकतावादी और नास्तिक मानसिकता वाले लोगों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वे अपनी सीमित और दूषित चेतना के कारण उसे पूरी तरह भ्रम में बदल देते हैं। मतलब ज्ञान का असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे ग्रहण करने वाला पात्र कैसा है। एकदम सही पकड़े आप। नीम के पेड़ को चाहे कितना भी अमृत पिला दिया जाए, वो कड़वा ही रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इतने सारे दर्शन शास्त्रों का जन्म सत्य की खोज से नहीं हुआ है। तो फिर किससे हुआ है? मानव अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण हुआ है। बिल्कुल सही। तो अगर ये मान लिया जाए कि हमारे आसपास मौजूद अधिकांश रास्ते और दर्शन केवल अलग-अलग स्तर के भ्रम हैं, तो फिर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का सबसे सीधा नक्शा कौन सा है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। मतलब क्या वो ज्ञान है, वैराग्य है या फिर योग है? देखिए, कृष्ण यहाँ किसी भी तरह के कूटनीतिक उत्तर से बचते हैं। वो बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कि सर्वोच्च मार्ग ना तो केवल शुष्क ज्ञान है, न सांख्य दर्शन है और न ही संन्यास है। तो फिर सर्वोच्च मार्ग है क्या? सर्वोच्च और सबसे सीधा मार्ग अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति? पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान और सांख्य दर्शन जो है वो मन की उपज है और मन स्वयं माया का हिस्सा है। ये तो है। तो मन से माया को नहीं काटा जा सकता। माया को काटने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो मन से परे हो। लेकिन भक्ति को इतना श्रेष्ठ क्यों माना गया है? मतलब अक्सर लोग भक्ति को बहुत ही भावुक और तरकीन मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही आम धारणा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग भक्ति के विज्ञान को समझते नहीं है। विज्ञान? भक्ति में विज्ञान कैसे है? कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति एक धधकती हुई आग की तरह है जो सभी पाप कर्मों और मनोवैज्ञानिक अशुद्धियों को पूरी तरह भस्म कर देती है। ओह, मतलब वो सिर्फ भावना नहीं है, वो एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। बिल्कुल। इस ग्रंथ में भक्ति के कुछ बहुत ही गहरे शारीरिक और भावनात्मक लक्षण बताए गए हैं। जैसे कि? जैसे रोंगटे खड़े होना, हृदय का पिघलना और आंखों से आंसू आना। अक्सर लोग इसे सिर्फ भावुकता कह देते हैं। वही तो गलती है। ये केवल भावुकता नहीं है, ये चेतना के शुद्धिकरण के लक्षण है। अच्छा। अगर कोई इंसान बहुत ध्यान कर रहा है या ज्ञान का अभ्यास कर रहा है लेकिन उसका हृदय कठोर ही बना हुआ है, मतलब वो पिघल नहीं रहा है। हाँ, अगर वो पिघल नहीं रहा है तो वास्तव में उसके अंदर कोई आंतरिक बदलाव हुआ ही नहीं है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। बताइए, क्या संदेह है? ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, मतलब बहुत ही परफेक्ट। लेकिन उस इंसान का क्या जो अभी बस शुरुआत कर रहा है, जो अपनी इंद्रियों पर हावी नहीं हो पाया है, जिसे कभी कभी बहुत क्रोध आता है या जो भौतिक सुखों की ओर खिंच जाता है? हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है। तो क्या ऐसा व्यक्ति इस मार्ग के लिए पूरी तरह अयोग्य है? क्या वो भक्ति नहीं कर सकता? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अध्याय में बहुत ही मनोवैज्ञानिक और करुणापूर्ण तरीके से दिया गया है। अच्छा, कैसे? अगर किसी इंसान की इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है लेकिन उसकी भक्ति की भावना एकदम प्रामाणिक है, मतलब सच्ची है, तो उसका पतन नहीं होता। इससे समझने के लिए कोई उदाहरण है क्या? बिल्कुल। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाया गया है, एक शूरवीर योद्धा का उदाहरण। योद्धा? हाँ, मान लीजिए एक योद्धा युद्ध के मैदान में गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसके शरीर से खून बह रहा है। तो वो क्या करेगा? वो मैदान छोड़कर भागता नहीं है। वो उस दर्द को सहते हुए भी लड़ता रहता है और अंततः विजयी होता है। ओह, मतलब कमजोरी के बावजूद वो टिका रहता है। बिल्कुल। इसी तरह एक बीमार इंसान जो सही दवा ले रहा है, भले वो तुरंत ठीक ना हो, लेकिन दवा अपना काम कर रही है ना? हाँ, बिल्कुल कर रही है। तो अंततः वो रोग मुक्त हो ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि भक्ति वो दवा है जो बीमारी के लक्षणों के मौजूद रहते हुए भी अपना काम कर रही है। एकदम सही। और इसी प्रक्रिया को दो और उपमाओं से बहुत अच्छे से खोला गया है। कौन सी उपमाएं? पहले है सोने की उपमा। जब सोने को आग में तपाया जाता है तो क्या होता है? उसकी सारी अशुद्धियां जल जाती हैं और वो अपने वास्तविक चमकदार रूप में आ जाता है। हाँ, सोना निखर जाता है। हमारी चेतना भी बिल्कुल उसी सोने की तरह है और भक्ति वो आग है। क्या बात है। और दूसरी उपमा? दूसरी उपमा है औषधीय लेप की, मतलब दवाई वाला लेप। अच्छा, वो कैसे काम करता है? जब किसी बीमार आंख पर अंजन या औषधीय लेप लगाया जाता है तो शुरुआत में शायद उसे कुछ साफ दिखाई न दे, धुंधलापन रहता है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसकी देखने की क्षमता लौट आती है। हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि है ना,
वो भी अंधी हो चुकी है। और भक्ति का लेप उसे धीरे धीरे साफ करता है। बिल्कुल। यार ये एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। मतलब ये परफेक्शन की मांग नहीं करता, एकदम नहीं। बल्कि ये एक सही दिशा में निरंतर प्रयास की बात करता है। हाँ, निरंतरता जरूरी है। अब देखिए, जब आत्मा शुद्ध होने लगती है तो स्वाभाविक रूप से जीवन को देखने का नजरिया बदल ही जाता है। बिल्कुल बदलता है। इस अध्याय में मैंने एक जगह पढ़ा कि भगवान कृष्ण भौतिक उन्नति और संसार के रास्तों को एक सपने के समान बताते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। लेकिन साथ ही कुछ बहुत ही कड़े निर्देश भी देते हैं। कैसे निर्देश? जैसे कामुक लोगों या स्त्रियों की घनिष्ठ संगति से पूरी तरह बचने को कहा गया है और इसे बंधन का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। ये श्लोक अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब अगर आधुनिक नजरिए से देखा जाए ना, तो ये बात बहुत ही रूढ़िवादी और मतलब थोड़ी भेदभावपूर्ण लग सकती है। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है। तो इसे आज के संदर्भ में कैसे डिकोड किया जाए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये निर्देश किसी विशेष जेंडर या वर्ग के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जिसका वो निरंतर चिंतन करता है। मतलब जो हम सोचेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। बिल्कुल। अगर मन लगातार भौतिक सुखों, शारीरिक आकर्षण या कामुक विचारों में उलझा रहेगा तो वो उसी में फंस जाएगा। वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। ओह, ये तो बिल्कुल आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम की तरह काम करता है। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी खास तरह की पोस्ट या वीडियो पर कुछ सेकंड ज्यादा रुक जाता है तो एल्गोरिदम उसे उसी तरह का कंटेंट और ज्यादा दिखाने लगता है। एकदम सही। धीरे धीरे उस इंसान की पूरी दुनिया, उसकी पूरी फीड उसी एक चीज से भर जाती है और वो उसी में उलझ कर रह जाता है। तो हमारा मन भी एक प्राकृतिक एल्गोरिदम ही है। जिस चीज पर ध्यान दिया जाएगा, मन उसी की वासनाओं का निर्माण करने लगेगा। ये एक बेहतरीन तुलना है। मतलब प्राचीन ग्रंथों में इसी एल्गोरिदम को बंधन कहा गया है। बंधन। जब ग्रंथ शारीरिक संगति से दूर रहने की बात करता है तो वो वास्तव में मन के इस एल्गोरिदम को हैक होने से बचाने की चेतावनी दे रहा है। ओह, ताकि हमारा फोकस ना भटके। बिल्कुल। जो लोग गंभीरता से आंतरिक शांति पाना चाहते हैं, उन्हें अपने मानसिक वातावरण को उन उद्दीपनों या कह ले स्टिम्युलाई से बचाना होगा जो उनकी चेतना को वापस उसी भौतिक जाल में खींच लें। यानी ये नैतिकता से ज्यादा फोकस की सुरक्षा का मामला है। एकदम 100% की बात। तो अगर मन का एल्गोरिदम इतना सेंसिटिव है तो उसे सही दिशा में प्रोग्राम कैसे किया जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उद्धव भी इसी बिंदु पर आकर वो सवाल पूछते हैं जिसका इंतजार हर साधक करता है। और वो सवाल क्या है? ध्यान यानी मेडिटेशन की वास्तविक और संपूर्ण प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल। और इसके जवाब में जो चरण दर चरण मार्गदर्शिका मिलती है ना, वो सच में चौंका देने वाली है। हाँ, क्योंकि कृष्ण केवल आंखें बंद करके बैठने को ध्यान नहीं कहते। तो फिर ध्यान क्या है उनके अनुसार? वो शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को एक साथ साधने की तकनीक बताते हैं। अच्छा, शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले समतल आसन पर बैठना, शरीर को बिल्कुल सीधा रखना और अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर टिकाना। एक सेकंड, नाक के अग्रभाग पर ही क्यों? आंखें पूरी तरह बंद क्यों नहीं कर लेनी चाहिए? क्योंकि जब आंखें पूरी तरह बंद होती है ना, तो नींद या तंद्रा आने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। इंसान अक्सर ध्यान करते करते सो जाता है। हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। और जब आंखें पूरी तरह खुली होती हैं, तो मन बाहरी दृश्यों में भटक जाता है। तो ये भी सही है। तो नाक पर देखने से क्या होता है? दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करने से हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो स्थिर हो जाती है। साइंस। बिल्कुल। और ये सीधे मस्तिष्क को शांत करने का संकेत भेजती है। इसके बाद क्या करना होता है? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया नहीं है। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा कि इसमें पूरक, कुंभक और रेचक के साथ ओम यानी ओंकार की पवित्र ध्वनि का उपयोग होता है। एकदम सही पढ़ा आपने। और ये भी लिखा था कि ध्वनि को हृदय से ऊपर की ओर ले जाना होता है, जैसे कोई घंटी बज रही हो। बिल्कुल। ये नाद योग का बहुत ही सूक्ष्म स्तर है। घंटी की ध्वनि का ऊपर की ओर उठना, इसका क्या मतलब हुआ? ये वास्तव में हमारी ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने यानी मूविंग अपवर्ड्स का प्रतीक है। ऊर्जा नीचे के चक्रों से उठकर ऊपर की ओर जा रही है। बहुत ही गहरा विज्ञान है ये। और जब शरीर और श्वास स्थिर हो जाते हैं, तब असली काम शुरू होता है। असली काम मतलब मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन? हाँ, हृदय के भीतर एक खिले हुए कमल के फूल की कल्पना करनी होती है। और उस कमल पर भगवान के अत्यंत सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करना होता है। चतुर्भुज रूप मतलब उनके 4 भुजाओं वाले रूप का? बिल्कुल। इस रूप का वर्णन बहुत ही विस्तृत दिया गया है। शंख, चक्र, गदा, पद्म,
कौस्तुभ मणि, चमकदार मुकुट, घुंघराले बाल। हाँ, बहुत ही सुंदर वर्णन है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या ये सब केवल मन को एक काल्पनिक तस्वीर में उलझाए रखने की तकनीक है? मतलब इन विशिष्ट प्रतीकों का ही ध्यान क्यों? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब ये है कि ये प्रतीक केवल सजावट नहीं है। तो फिर क्या है? ये बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। जैसे गदा और चक्र, ये उस शक्ति के प्रतीक है जो हमारी अज्ञानता और कर्मों के बंधनों को नष्ट करते हैं। अच्छा, और शंख और कमल? शंख और कमल पवित्रता और शांति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, अब समझ में आया। तो जब कोई साधक इस संपूर्ण रूप पर अपना ध्यान एकाग्र करता है ना, तो उसका मन दुनिया की छोटी मोटी चिंताओं से हट जाता है और वो उस अनंत शक्ति और सौंदर्य पर टिक जाता है। एकदम सही। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ध्यान के अगले चरण है। वो कैसे? जब साधक इस 4 भुजाओं वाले रूप पर ध्यान केंद्रित कर लेता है तो उससे कहा जाता है कि अब पूरे शरीर से ध्यान हटा लो। हाँ, और केवल भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे पर फोकस करो। मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल अजीब नहीं है। ये चेतना को और अधिक सूक्ष्म करने की प्रक्रिया है। सूक्ष्म? हाँ, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा। मुस्कुराता हुआ चेहरा करुणा और अनुग्रह का अंतिम बिंदु है। जब मन उस चेहरे पर स्थिर हो जाता है तो उसके बाद का चरण और भी क्रांतिकारी है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है? बिल्कुल। उस चेहरे से भी ध्यान हटाकर चेतना को सर्वव्यापी आकाश यानी ऑल परवेडिंग स्काई में फैला देना होता है। ओहो, इसका मतलब है कि फॉर्म से फॉर्मलेस की ओर जाना, रूप से निराकार की ओर। ऐसा ही समझा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये निराकार कोई शून्यता या खालीपन नहीं है, ये पूर्णता है। पूर्णता। और अंततः कृष्ण कहते हैं कि इस सर्वव्यापी ध्यान की प्रक्रिया को भी छोड़ देना चाहिए। एक मिनट, ध्यान को ही छोड़ देना चाहिए? ये तो खुद को ही नकारने जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, ये नकारना नहीं है, बल्कि ये चरम विलय है। मतलब पूरी तरह से एक हो जाना। वो कैसे? देखिए, जब तक कोई इंसान ये सोच रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तब तक उसके अंदर अहंकार मौजूद है। मैं मौजूद है? हाँ, ये बात तो है, मैं कर रहा हूँ। अंतिम अवस्था वो है जहाँ ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया और जिसका ध्यान किया जा रहा है, ये तीनों एक हो जाते हैं। कोई भेद नहीं बचता। मतलब साधक को स्वयं को परमात्मा से ऐसे जुड़ा हुआ महसूस करना चाहिए जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न होती हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण। किरण और सूर्य अलग नहीं है। तो जब वो अद्वैत अवस्था प्राप्त हो जाती है तो स्रोत के अनुसार इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि तीनों प्रकार के सांसारिक दुख जड़ से नष्ट हो जाते हैं। तीनों प्रकार के दुख? वो कौन से हैं? अगर कोई सोचे कि ये दुख कौन से हैं, तो वो है आधि भौतिक, जो अन्य जीवों या बाहरी दुनिया से हमें मिलते हैं। जैसे किसी और ने हमें चोट पहुंचाई। हाँ। दूसरे हैं आधि दैविक, जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या बाढ़ से आते हैं। ठीक है। और तीसरे हैं आध्यात्मिक, जो स्वयं के शरीर की बीमारियों और हमारे अपने मन की चिंताओं से उत्पन्न होते हैं। ओह, जो दुख हम खुद को देते हैं। बिल्कुल। जब चेतना उस सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच जाती है तो ये तीनों परतें साधक को छू भी नहीं पाती। वो इन सब से मुक्त हो जाता है। तो अगर इस पूरी यात्रा को गहराई से समझा जाए तो क्या निष्कर्ष निकलता है? बहुत सारे गहरे सबक हैं इसमें। हमने देखा कि कैसे दुनिया के अलग अलग दर्शन शास्त्र वास्तव में इंसानी मन के फिल्टर से गुजरकर अपना रूप बदल लेते हैं। बिल्कुल। जैसे वो नीम का पेड़ शुद्ध जल को कड़वा कर देता है। हाँ। इसलिए सत्य की खोज में अनगिनत सिद्धांतों में उलझने के बजाय अनन्य भक्ति ही वो अग्नि है जो चेतना के सोने को शुद्ध कर सकती है। एकदम सही। और ये भी स्पष्ट हुआ कि आध्यात्मिकता का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है। तो क्या है? इसका अर्थ है अपने ध्यान की रक्षा करना। जैसे कोई अपने फोन को वायरस या बेकार के एल्गोरिदम से बचाता है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही मन को उन चीजों से बचाना है जो उसे सांसारिक बंधनों में वापस खींचती हैं। और ध्यान कोई बोरिंग या मतलब यांत्रिक क्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपनी ऊर्जा को समेटकर स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो अंततः मन को उस सर्वोच्च चेतना में विलीन कर देती है जहां दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। अगर इसे व्यवहारिक जीवन में उतारने की बात की जाए तो ये पूरी चर्चा इस बात का आह्वान करती है कि हम सतही सफलताओं और खोखले अनुष्ठानों के पीछे भागना बंद करें। हाँ, वो सिर्फ बाहरी दिखावा है। हमें हर दिन कुछ समय निकालकर अपने मन की दिशा को जांचना चाहिए। मतलब खुद से पूछना चाहिए कि क्या हृदय पिघल रहा है, क्या वास्तविक आंतरिक शांति का अनुभव हो रहा है या नहीं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार है,
जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है। वो क्या है? इस ग्रंथ ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, हमारा मन उसी का रूप ले लेता है जिसके बारे में वो सबसे अधिक सोचता है। लॉ ऑफ फोकस। हाँ, तो आज के इस सूचनाओं के विस्फोट वाले दौर में विचार करने वाली बात ये है कि आपके मन के भीतर सबसे अधिक समय तक कौन सी चीजें निवास करती हैं। बहुत गहरा सवाल है। क्या वे विचार और वे इच्छाएं आपको अनंत स्वतंत्रता की ओर ले जा रही हैं, या फिर वे चुपचाप एक ऐसी जेल का निर्माण कर रही हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा? बाप रे, इस सवाल की गूंज तो बहुत समय तक रहने वाली है मन में। बिल्कुल। अगर इस चर्चा ने किसी के भी विचारों को झकोरा है और जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा भी बदला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, ताकि आप अगला भाग सुन सकें। और हमारे चैनल पर जीवन बदल देने वाली ऐसी ही और अधिक प्रभावशाली किताबों और ग्रंथों के बारे में जान सकें। बिल्कुल। अगली ऐसी ही गहन चर्चा में एक नए और रोमांचक विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने ध्यान की रक्षा करें।